सर बिल्कुल, ये सारी चीज़ जो है ना टॉप टू बॉटम इसको रीअसेस करने की एक बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो मैं 77-78 साल की मैंने बात की, उसके अंदर जो माजी करीब में जो सबसे बड़ी तब्दीली इसमें लाने की कोशिश की गई वो पीटीआई हुकूमत में थी, जब उन्होंने एक करिकुलम पेश किया था और उसके प्रॉब्लम्स जो थे वो डे वन से हमारे सामने थे और वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं था। हम डे वन से कह रहे थे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। इन्होंने जितनी भी कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, और पब्लिक सेक्टर में मुझे नहीं पता, उसके कुछ अनासर शायद रह गए और बाकी बैक टू द ओल्ड सिस्टम जो है वही करिकुलम शायद चल रहा है। मैं इस पर टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा क्लैरिटी मेरे पास है नहीं, बट वो मोर और लेस एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। लेकिन उसका जो उसका सेंटिमेंट था वो तो यही था ना जी कि आप प्राइवेट को भी प्राइमरी लेवल पे वही पढ़ाने को कहें जो कि आप पब्लिक सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों बच्चे जब आपस में कहीं टकराएं तो उनकी बुनियाद एक ही हो। उसकी वो समझ आ गई मुझे बात, वो अच्छी चीज़ है, वो मैं उससे एग्री भी करता हूँ। लेकिन आप उसके अंदर जो आपने खुद से करिकुलम बनाया उससे बहुत बेहतर था कि आप वो करिकुलम अपनाते जो कि ज़्यादा कामयाब है। और ये एक डिबेट हम बाद में कर सकते हैं, आज हम करिकुलम की बात नहीं करने, आज हम इंतज़ामी बात करने हैं। दूसरा सर, इसके अंदर ये देखें कि एक और ख़बर भी है कि जो हमारे इस वक्त हैं एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब जो हैं, उनके अपने गांव से जितने भी अपेयर हुए स्टूडेंट उनमें से एक पास कर पाया। तो ये ज़ाहिर है उनके ऊपर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनकी गलती है, बट ज़ाहिर है उनके गांव में भी वही निज़ाम होगा जो बाकी दीगर गाँवों में निज़ाम है, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे शायद कोई ऐसा गांव भी हो जहाँ से एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। तो ये कोई मतलब वो यार्ड स्टिक नहीं है कि जी देखिए उनका अपने गाँव में से थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो खुद जाके वो पढ़ाते नहीं है, नंबर वन। और असातिज़ा के ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर, ये जो आपने सब्जेक्ट्स वाली बात की ना, इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लें प्लीज़, जो कि अब जो ओ ए लेवल सिस्टम है ना, GCSE सिस्टम, उसमें होती है कि वो ग्रेडिंग कर्व पे करती है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी भी आपका नंबर बेस्ड है सिस्टम के, जी इतने नंबर आएंगे तो वो पासिंग है, इतने होंगे तो आपको एक सर्टन रैंक मिलेगी और इतने होंगे तो आपको सर्टन रैंक मिलेगी। जो अब होना शुरू हो गई, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं उसी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट हूँ। मैंने ओ लेवल भी दिए, लेवल भी दिए। वहाँ तो ये होता था कि 90 से ज़्यादा मार्क आ गए किसी भी सब्जेक्ट में तो ए है, 90 से नीचे हुए तो बी है, 80 से कम हुए तो सी है, 70 से कम हुए डी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि आप बाकी फेल हो जाएंगे। 40 एंड बिलो आप फेल है। अच्छा, अब ये है कि जी हर सब्जेक्ट का एक ना मीडियन रिजल्ट बनता है कि जी मोस्टली जो आए हैं ना मार्क्स इस पेपर के मुताबिक, क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, वो आए हैं जी हाईएस्ट मार्क इज़ 80, तो 80 आपका ए स्टार बन गया या 85 आपका ए स्टार बन गया, तो उसके बिलो फिर डाउनवर्ड मार्किंग होगी। तो ये भी एक सर अच्छी चीज़ है कि यार एक सब्जेक्ट का म्यार जो उस दिन आपने जो रखा उसको, उसके अंदर टॉप आपकी जो स्टूडेंट्स दुनिया भर में से ले ही सके सबसे ज़्यादा मार्क्स 80 थे, तो आप 100 या 90 प्लस एक्सपेक्ट नहीं करते थे किसी और से, तो उसका ग्रेडिंग उससे पीछे होगी, वरना पहले ऐसे नहीं होता था। ये चीज़ भी करनी चाहिए। ये मतलब इतना मॉडर्न तरीका भी नहीं है, अमेरिका में तो सालों साल दहाइयों से यही हो रहा है, ग्रेड कर्व पे किया जाता है। और लास्टली सर इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स वाली बात है ना, कि मैं तो देखें ओ लेवल और ए लेवल के अंदर भी बड़े मसाइल अभी भी हैं। ये जो है ना जी कि मैंने 13 देने हैं और मैं 12 करूँगा, और मैं ए लेवल में जाऊँगा तो मैं 10 करूँगा सब्जेक्ट या 8 करूँगा, और वो ना बेसिकली एक फिर शो ऑफ पावर है वो, कि जी देखें कि ये कंपटीशन हो जाता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ये इस कैटेगरी के अंदर कि जी देखिए मेरे बच्चे ने इतने ए ले लिए, मेरे बच्चे ने इतने ए ले लिए। उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आपको उससे ज़्यादा जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनसे उनके ताल्लुकात हैं, उनकी बातचीत है, और यूनिवर्सिटी कहती है जी हमें आपका जो बच्चा चाहिए ना उसकी 8वीं जमात तक इतने होने चाहिए, फिर 9 से 11 तक उसके इतने सब्जेक्ट्स में इतने ग्रेड, और फिर उसके इतनी होने चाहिए उसकी फाइनल यूनिवर्सिटी आने से पहले। दैट शुड बी द सिस्टम। यहाँ पे भी उस किस्म की चीज़ जो है दूसरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और इस चीज़ को री एग्जामिन करना चाहिए। और सर वैसे भी आपको और मुझे पता है, जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं ना, तो तब आपका ये नहीं को पूछता कि आपकी जी 6th क्लास में कितने एज आए थे, कितने मार्क्स आए थे, ना ही वो पूछता है कि आपके ओ लेवल में कितने आए थे, ना ही कोई पूछता है आपके 9th में कितने आए थे। वो कहते हैं यार कि हमें जो लास्ट आपका है ना, लास्ट एग्जामिनेशन, उसकी बेसिस पे आपका दाखिला है, तो वो लास्ट एग्जामिनेशन जो है दैट शुड बी द फोकस देन। देखिए ओ ए लेवल्स में ओ लेवल्स भी इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अमूमन जब ए लेवल्स के बाद आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हो तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अभी आया ही नहीं होता, तो वो कई दफ़ा आपके सेट स्कोर के अलावा ओ लेवल्स को कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो आपके ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब एक तो जो 13 या 27 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो तो उनको तो आप साइड पे कर दें, लेकिन जो मैंडेटरी जो है दुनिया में
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा लेने पड़ते हैं, वरना यहाँ पे इक्वलेंस नहीं मिलती। सो अगेन मतलब एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल के साथ जितना रिक्वायरमेंट है दुनिया में उतनी होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो ज़ाहिर है इक्वलेंस नहीं बन पाएगी अगर आपका जो ज़्यादा बड़ा तबका है वो तो मैट्रिक और एफएससी कर रहा है, तो अगर उसके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो इक्वलेंस कैसे बनेगी, कम सब्जेक्ट्स बनेगी, तो इनके भी कम करने की ज़रूरत है। अगेन देखें ये जो फैंसी सारे स्कूल्स हैं इनको बड़ा शौक होता है कि जी वो अल्टरनेट कोई लैंग्वेज पढ़ानी है, कोई जर्मन ऑफ़र कर रहा है, कोई मैंड्रिन ऑफ़र कर रहा है, सारा कुछ तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे पढ़ें अपने शौक से, लेकिन उसको वो ये नहीं कहते कि आप मैट्रिक या ओए लेवल में उसका इम्तिहान भी दो, ठीक है, उसके नंबर उसके अंदर नहीं आते। सो इसी तरह आपने जो बुनियादी चीज़ें पढ़ानी हैं, आपने उर्दू पढ़ानी है, आपने पंजाबी पढ़ानी है, आपने सिंधी पढ़ानी है, वो आप शौक से पढ़वाएं। आप क्लास 1 से लेके 8th तक पढ़ाएं, 9-10th में उसको मैंडेटरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उधर से बच्चा अपना प्रोफेशनली, देखें हमें पता है इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इल्म का ताल्लुक़ रोज़गार से नहीं होता, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं हमें पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया अब किसी और तरफ जा रही है। एक कैपिटलिस्टिक मार्केट है, एक बॉट कट थ्रोट इकोनॉमी है, आगे जाके एआई और इस किस्म की चीज़ों की वजह से और मुश्किल होने जा रही है। प्लीज़ अपनी नई जनरेशन की ज़िंदगी आसान बनाएं। जब तक वो इकोनॉमी उनकी जो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होंगे, वो कोई अच्छे सिटीज़न भी नहीं बन सकते, वो कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी में काम भी नहीं कर सकते, ना उनको ज़हनी सुकून हासिल होगा। उनको फ्रॉम 9th सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने दें जो आगे जाके वो परस्यू करना चाहते हैं। बुनियादी चीज़ें मेरे ख्याल में 8th तक पढ़ा के छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।